channel. So in the last two video we have discussed the introductory part of chapter number 2, that is differentiation of factors, and today we are having the last theorem of this chapter, that is the necessary and sufficient condition for the vector function f of scalar variable t to have constant direction is f cross df by dt is equal to 0. So ये हमारे पास कंडीशन होती है. सो कंडीशन इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट के लिए पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे इसका सॉल्व कर लेते हैं इसको. सो यहाँ पे आप राइट करोगे हियर जो f है हमारे पास इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t. हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं f कैप is unit vector in the direction of f. हमने यहाँ पे f कैप क्या मान लिया, उसका यूनिट वेक्टर मान लिया. और हमने सिंपल f मान लिया मैग्नीट्यूड ऑफ योर f वेक्टर. अब देखिए सिंपल बात करें a की टर्म्स में, a कैप की वैल्यू होती है a वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड. सिमिलरली यहाँ पे f कैप की वैल्यू हो गई f वेक्टर अपॉन में f वेक्टर का मैग्नीट्यूड. अब हमने f वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेट किया है सिंपल f, तो इसको हम लिख सकते हैं f वेक्टर अपॉन f. मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा f कैप इंटू f इज इक्वल टू f वेक्टर. After that we will do derivative both sides with respect to t. So ये लिख लेते हैं f is equal to f cap f. ये आ जाएगा df by dt, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t प्लस डेरिवेटिव ऑफ f cap विद रिस्पेक्ट टू t इंटू योर f. बेसिकली हमें चाहिए f क्रॉस df by dt, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं f क्रॉस से. f क्रॉस df by dt, यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा f क्रॉस f वेक्टर का मैग्नीट्यूड df by dt प्लस f कैप का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इंटू f. अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है हमारे पास, यहाँ पे हम जो f वेक्टर है उसको रिप्लेस कर सकते हैं f इंटू कैपिटल F की कैप. सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन डू इज दैट, हम इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं. सो ये हमारे पास f को, इसको इक्वेशन 1 मान लो एंड इसको 2 मान लो. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इनटू वी विल गेट हियर f क्रॉस df by dt इज इक्वल टू f कैप इंटू f क्रॉस, दिस इज योर f कैप df by dt प्लस df कैप by dt into f. मल्टीप्लाई करते हैं इसको ईच टर्म से. तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होएगा, f जो है वो कांस्टेंट टर्म है, सो f को हम बाहर लिख लेते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म में अगर हम देखें, सो df by dt, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f क्रॉस f, f कैप क्रॉस f कैप. नेक्स्ट टर्म में अगर देखें df कैप by dt, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा f कैप क्रॉस f वेक्टर. सो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म आ जाती है एंड यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, f वेक्टर को अगेन हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं. सबसे पहले एक टर्म और देखिए, यहाँ पे हमारे पास सिंपल f है ना, यहाँ पे f वेक्टर नहीं है, सिंपल f है. f2 की मैग्नीट्यूड है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट पे, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी. फर्दर देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास इक्वेशन है क्या आ जाएगा f का क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ 0 बनेगा. सो ये हमारे पास आ जाएगा f इंटू df कैप बाई dt, f कैप इंटू योर f फैक्टर. सो f इंटू f इट विल बिकम f स्क्वायर f कैप df कैप बाय dt. सो बेसिकली हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, ये टर्म फाइंड आउट कर ली. सो हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं
पूरा ही ब्लैक बोर्ड हम क्लीन कर देते हैं क्योंकि अब हम कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट के लिए प्रूफ करेंगे। सो हमने जो रिजल्ट ऑब्टेन किया वो यहाँ लिख लेते हैं। हमने ऑब्टेन किया एफ क्रॉस डी एफ बाई डी टी की वैल्यू एफ का स्क्वायर एफ कैप डी एफ कैप बाय डी टी ऑब्टेन किया। अब हम प्रूफ करेंगे कंडीशन इज नेसेसरी एंड कंडीशन इज सफिशिएंट। फर्स्ट हम लेके चलते हैं कंडीशन इज नेसेसरी, मीन्स हमें प्रूफ करना है कि f क्रॉस डी एफ बाई डी टी की वैल्यू 0 होगी। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अगर मैं बात करूं f कैप मेरे पास एक यूनिट वेक्टर है, इट इज अ यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर है तो इसकी जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लिख लेते हैं शॉर्ट में, इसका मैग्नीट्यूड मेरे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी रहेगी। ऑल्सो हम बात करें जो एफ कैप की डायरेक्शन है वो एफ वेक्टर की डायरेक्शन में है। एफ कैप इज इन द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर एंड एफ वेक्टर की आपको डायरेक्शन दे रखी है कांस्टेंट डायरेक्शन। यू कैन राइट हियर सिंस एफ वेक्टर इज इन कांस्टेंट डायरेक्शन so f cap also has constant direction। अब f कैप की कांस्टेंट डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, दोनों कंडीशन से क्या पता लगता है हमें कि f कैप क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है। कांस्टेंट वेक्टर है तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा f क्रॉस df by dt is equal to your 0। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट। कंडीशन इज सफिशिएंट, इसमें हम क्या लेके चलेंगे, हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि इसकी कांस्टेंट डायरेक्शन है इसकी एफ वेक्टर की। सो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, एफ क्रॉस df by dt is equal to your 0। अगर ये 0 है तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा एफ स्क्वायर एफ कैप डी एफ कैप बाई डी टी। यहाँ पे क्रॉस आएगा बीच में, चीज को मेंशन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट था ना, इज इक्वल टू 0। एफ स्क्वायर कांस्टेंट है उस राइट हैंड साइड में जाएगा 0 बन जाएगा। सो ये चीज हमारे पास आ चुकी है। ऑल्सो हमारे पास जो एफ कैप है उसकी डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं एफ कैप डॉट डी एफ कैप बाई डी टी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, शायद थ्योरम नंबर 2 थी, कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है तो एफ डॉट डी एफ बाई डी टी की वैल्यू 0 होती है। सो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, या तो मेरे पास एफ कैप 0 मिलेगा, एफ कैप 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से हमें पता लगता है कि डी एफ कैप बाई डी टी की वैल्यू 0 है। डी एफ कैप बाई डी टी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब एफ कैप क्या है, मेरे पास एक कांस्टेंट वेक्टर है। कांस्टेंट वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, मेरे पास कांस्टेंट होगी। इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है और ये यूनिट वेक्टर है एफ का, सो एफ की वो डायरेक्शन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। Hence we have proved। So after all these theorems हमारे पास एक रिजल्ट निकल के आता है जो आपके नोट में गिवन है कि अगर f मेरे पास एक कांस्टेंट वेक्टर है सो df by dt मेरे पास मिलेगा 0। अगर f कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, सो f डॉट df by dt की वैल्यू हमें मिलेगी 0। अगर किसी वेक्टर की कांस्टेंट डायरेक्शन है तो मिल जाएगा f क्रॉस df by dt इज इक्वल टू 0। से आपको ध्यान रखना है ये रिजल्ट हमारे पास जो थ्योरम से निकल के आए हैं। एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं, we have to find derivative with respect to t, then d square r by dt square of this r वेक्टर, सिंपल डेरिवेटिव करना है। सो r आपको गिवन डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं dr by dt, मींस हर एक कंपोनेंट का डेरिवेटिव करना है t के रिस्पेक्ट में। सो एक स्टेप आप लिख सकते हैं ऐसे d by dt of 1 minus cos t I cap d by dt of t minus sin t j cap। डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं, सो t के रिस्पेक्ट में 1 का 0, cos t का माइनस sin t, सो प्लस sin t I cap बन जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं t के रिस्पेक्ट में 1 minus cos t j cap।
नेक्स्ट विल परफॉर्म डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर मीन्स इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ डी आर बाय डी टी। सो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करें टी के रिस्पेक्ट में, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी साइन टी आई कैप प्लस 1 माइनस कोस टी जे कैप, दैट इज कोस टी आई कैप, कोस का बन जाएगा माइनस साइन, तो इट विल बिकम प्लस साइन टी जे कैप। नेक्स्ट एग्जांपल 2 आपको गिवन है, आर वेक्टर आपके पास ये गिवन है, यू हैव टू फाइंड डी आर बाई डी टी, डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी टी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। तो स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं डी आर बाई डी टी। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव साइन टी का आ जाएगा कोस टी आई कैप, कोस टी का आ जाएगा माइनस साइन टी जे कैप, टी का आ जाएगा 1 के कैप। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम फाइंड आउट करना है डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, तो डायरेक्ट कर लो या फिर एक स्टेप ऐसे करके लिख सकते हो कॉम्पोनेंट्स का डेरिवेटिव। तो कोस टी का आ जाएगा माइनस साइन टी आई कैप, साइन का आ जाएगा माइनस कोस टी जे कैप, और यहाँ पे 1 का 0। थर्ड पार्ट में हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है डी आर बाय डी टी का, सो मीन्स इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ कोस टी आई कैप माइनस साइन टी जे कैप प्लस के कैप। सो इसके कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर और अंडर रूट। सो फर्स्ट कॉम्पोनेंट है कोस स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी का होल स्क्वायर, सो बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 1, साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी इज 1, सो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 2। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, ये आ जाएगा डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, सो मीन्स हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस साइन टी आई कैप माइनस कोस टी जे कैप, सो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन माइनस साइन, सो बन जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, सो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 दैट इज 1। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 3, इट इज गिवन टू यू दैट A वेक्टर आपके पास ये है, B वेक्टर इज दिस एंड C वेक्टर इज दिस, we have to find the derivative with respect to theta of A cross B cross C at theta is equal to 0। so ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है कैसे निकालते हैं। फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं A क्रॉस B क्रॉस C। सो फर्स्ट हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं B क्रॉस C। B क्रॉस C क्या होगा, I कैप J कैप K कैप, B वेक्टर लिख लेते हैं कोस थीटा माइनस साइन थीटा, बी वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स लिख रहे हैं यहाँ पे -3, सी वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स हैं 2 3 -1 इज इक्वल टू, आ जाएगा आई कैप क्रॉस मल्टीप्लाई साइन थीटा प्लस 9 माइनस जे कैप माइनस कोस थीटा प्लस 6 प्लस के कैप 3 कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा, आ जाएगा आई कैप साइन थीटा प्लस 9 प्लस जे कैप अंदर ले जाते हैं इसको, आ जाएगा कोस थीटा -6 प्लस के कैप 3 कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। नाउ आई विल फाइंड आउट A क्रॉस B क्रॉस C। सो अगेन हम डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे आई जे के। A वेक्टर के कॉम्पोनेंट्स है आपके पास साइन थीटा कोस थीटा थीटा, बी क्रॉस सी के कॉम्पोनेंट्स हैं साइन थीटा प्लस 9 कोस थीटा -6 3 कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। सो ये हमारे पास आ जाएगा आई कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जे वाली टर्म्स को, आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस थीटा कोस थीटा प्लस 6 थीटा माइनस जे कैप 3 साइन थीटा कोस थीटा। देखिए जे वाले पार्ट को छोड़ दीजिए, रो और कॉलम वाइज इसको से मल्टीप्लाई करेंगे एंड लिखेंगे प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस थीटा साइन थीटा माइनस 9 थीटा प्लस के कैप, अगेन के वाली टर्म को छोड़ देंगे रो एंड कॉलम वाइज, आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा
माइनस 6 साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस 9 कोस थीटा। सो ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे। नाउ हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। So derivative with respect to theta of a cross b cross c, इसका डेरिवेटिव करें थीटा के रिस्पेक्ट में, हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, ये आ जाएगा आई कैप 3 cos स्क्वायर थीटा से बन जाएगा पावर आगे पावर एक कम, तो 6 cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा को लिख सकते हो साइन 2 थीटा, तो उसका डेरिवेटिव करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, से आ जाएगा 2 cos 2 थीटा माइनस थीटा एंड कोस थीटा का डेरिवेटिव करना है आपको। सो थीटा एज इट इज, माइनस का साइन है, कोस थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा, सो ये बन जाएगा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा एज इट इज, थीटा का 1 प्लस थीटा का 1, सो 6 आ जाएगा हमारे पास। बिल्कुल ध्यान से डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। माइनस जे कैप अगेन यहाँ पे टर्म है 3 साइन थीटा कोस थीटा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो ये हमारे पास बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 3 से 2 से डिवाइड, सो ये लेफ्ट हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा से। तो डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं 3/2। वैसे आप उसका भी कर सकते हो u इंटू ए से, या इसका करना चाहो तो इसका इजी रहेगा हमारे पास। सो ये आ जाएगा 3/2 साइन 2 थीटा का आ जाएगा कोस 2 थीटा इंटू योर 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का आ जाएगा 2 एज इट इज पड़ा है, साइन स्क्वायर थीटा का आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा का आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज थीटा का 1 माइनस थीटा का 1, सो 9 बच जाएगा हमारे पास। प्लस हमारे पास नेक्स्ट हमारी के कैप माइनस 6 साइन थीटा का आ जाएगा माइनस 6 कोस थीटा एंड माइनस 9 कोस थीटा का आ जाएगा प्लस 9 साइन थीटा। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे साइन थीटा की वैल्यू होती है 0। तो जहाँ पे हमारे पास साइन थीटा है उसको तो टर्म की वैल्यू हो जाएगी 0। सो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 0। नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो 0, नेक्स्ट दिस इज 0, दिस इज 0 एंड यहाँ पे ये वाली 0। अब हमें बाकी टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए क्या आएगा हमारे पास, आई कैप 2 cos 2 थीटा, सो cos 0 इज 1, सो ये आ जाएगी वैल्यू 2 माइनस cos 0 इज 1, सो ये वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 6 वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है माइनस जे कैप, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, आ जाएगा 3 cos 0 इज 1, सो 3 रह जाएगा हमारे पास। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करेगा, थीटा 0 तो 0 रह जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा -9 प्लस के कैप, ये आ जाएगा -6 cos 0 इज 1, सो ये आ जाएगा 2 - 1 इज 1, सो आपके पास आ जाएगा 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप -6 के कैप। सो आपके पास आपका सॉल्यूशन है। So next we have example number 4. First we have to evaluate r derivative with respect to t of the scalar triple product r dr by dt d square r by dt square. So हमने 2.12 थ्योरम के अंदर रिजल्ट नंबर 5 डिस्कस किया था। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आप ओपन अप करके देख सकते हैं, एफ जी एच का वो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी जी एच एज इट इज प्लस एफ एज इट इज एक बार डी जी बाई डी टी एच एज इट इज प्लस एफ जी एच का आ जाएगा डी एच बाई डी टी। सो ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कैपिटल आर को अंदर वाली टर्म दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डी आर बाई डी टी डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लेट कर लिया आर को। नाउ विल परफॉर्म डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। फर्स्ट पार्ट के लिए सो डी आर बाई डी टी, यहाँ पे डेरिवेटिव परफॉर्म करना है टी के रिस्पेक्ट में इस तरीके से। तो देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट हम डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, सो आ जाएगा डी आर बाई डी टी, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव तो ये बन जाएगा डबल डेरिवेटिव डी टी स्क्वायर डी आर स्क्वायर, बाकी टर्म्स एज इट इज प्लस थर्ड टर्म में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म एज इट इज, थर्ड टर्म का डेरिवेटिव से बन जाएगा डी क्यूब आर
बाय डी टी क्यूब। अब देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो क्वांटिटी सेम है तो उसकी वैल्यू जाएगी जीरो। अगेन यहाँ पे भी दो सेम है, इसकी वैल्यू जीरो, सिर्फ ये बच जाएगा हमारे पास। दिस इज इक्वल टू योर डी आर बाय डी टी। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। मीन्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। अगेन इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो दोनों तरफ हमने दो बार ले लिया, इसका अगेन डेरिवेटिव परफॉर्म करना है सेम मेथड से। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज, प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव तो ये बन जाएगा डबल डेरिवेटिव, एंड बाकी टर्म्स एज इट इज, प्लस थर्ड टर्म में फर्स्ट और सेकेंड टर्म एज इट इज आर डी आर बाई डी टी, लास्ट वाली टर्म का एक बार डेरिवेटिव, सो डी की पावर 4 आर बाई डी टी की पावर 4। अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो दो क्वांटिटी सेम है उसकी वैल्यू जीरो बन जाएगी। से यहाँ पे दो क्वांटिटी सेम है, सो ये जीरो, सिर्फ हमारे पास ये और ये रह जाएगा आंसर के अंदर। अब थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट में आपको डेरिवेटिव परफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको गिवन है। सो क्रॉस प्रोडक्ट में डेरिवेटिव कैसे परफॉर्म करते हैं, इसको मान लो एक टर्म एफ वेक्टर और इसको मान लो जी वेक्टर। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी, से यहाँ पे आ जाएगा डी आर बाई डी टी क्रॉस ये वाली टर्म एज इट इज, सो क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस आर एज इट इज क्रॉस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ दिस होल टर्म डी आर बाई डी टी क्रॉस डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव किस टाइप से परफॉर्म करते हैं, देखिए हम यहाँ पे डेरिवेटिव परफॉर्म करें टी के रिस्पेक्ट में ऑफ दिस क्रॉस प्रोडक्ट, सो प्लस आर लिख लेते हैं बाहर, क्रॉस ब्रैकेट लगाते हैं फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्रॉस सेकेंड टर्म एज इट इज, ठीक है, प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, सो ये बन जाएगा डी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब। सो अगेन क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ जीरो से हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा आर क्रॉस डी आर बाई डी टी क्रॉस डी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब डी आर बाई डी टी क्रॉस ये वाली टर्म एज इट इज। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। Next we have example number 5. If r is a vector of scalar t and modulus of r आपको given है r, so यहाँ पे modulus दे रखा है आपको r का r, a और b हमारे पास constant vectors हैं, then आपको differentiate करना है सभी terms को t के respect में। तो first part देखते हैं, हम capital R को let कर लेते हैं r की power n into r vector। so dr by dt की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसको differentiate करना है with respect to t, वैल्यू क्या है r की पावर n इंटू आर वेक्टर। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t प्लस r की पावर n का बन जाएगा n, पावर आगे पावर एक कम, जो टर्म है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और सेकेंड क्वांटिटी एज इट इज। सो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है आर स्क्वायर आर वेक्टर प्लस a डॉट आर वेक्टर इंटू बी, इसको हम अगेन लेट कर देते हैं कैपिटल आर, दोनों तरफ डेरिवेटिव परफॉर्म करना है। सो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ दिस क्वांटिटी आर स्क्वायर आर वेक्टर प्लस ए डॉट आर इंटू बी वेक्टर। तो देखिए फर्स्ट क्वांटिटी का हम डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं आर स्क्वायर आर का, सो आर स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा 2r डी आर बाई डी टी, सेकेंड क्वांटिटी एज इट इज। अब हमें इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करना है a डॉट r इंटू बी। सो फर्स्ट क्वांटिटी एज इट इज a डॉट r, b का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, से बन जाएगा db बाय dt प्लस b एज इट इज, सेकेंड क्वांटिटी का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, सो a डॉट r। अब a डॉट r का फर्दर हम डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं, क्या जाएगा r स्क्वायर, सभी टर्म लिख लेते हैं dr बाई dt प्लस 2r डी आर बाई डी टी इंटू आर वैक्टर। अब देखिए डी बी बाई डी टी, बी एक कांस्टेंट वेक्टर है, उसका डेरिवेटिव जीरो बन जाएगा, तो ये क्वांटिटी जीरो रह जाएगी, प्लस बी वेक्टर
क्योंकि डॉट में तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। सो ए क्वांटिटी एज इट इज, सेकंड क्वांटिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस आर एज इट इज, फर्स्ट क्वांटिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अगेन ए कांस्टेंट वेक्टर, इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी प्लस 2r डी आर बाई डी टी इंटू आर वैक्टर प्लस बी डॉट ए डी आर बाई डी टी। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम परफॉर्म करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए भी हमें सेम प्रोसीजर चलना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, इसको अगेन हम अंदर वाले पार्ट को लेट कर लेते हैं हमारे पास r, और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम कैपिटल R लेट कर लेते हैं, a r वेक्टर प्लस r b वेक्टर का स्क्वायर। सो पावर आगे पावर एक कम, ठीक है। अब अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव परफॉर्म करना है आपको टी के रिस्पेक्ट में, ए आर प्लस आर बी। सो ये आ जाएगा 2ar प्लस आर बी एज इट इज। इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, ए एज इट इज क्योंकि ये कांस्टेंट है, डी आर बाई डी टी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आर एज इट इज, बी एक वेक्टर है तो उसका डेरिवेटिव को हम परफॉर्म करते हैं टी के रिस्पेक्ट में। सो बन जाएगा डी बी बाई डी टी। इसका मैंने डेरिवेटिव परफॉर्म नहीं किया ए का, बिकॉज कांस्टेंट क्वांटिटी डेरिवेटिव 0 ही आएगा, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्लस बी एज इट इज डी आर बाई डी टी। ये क्वांटिटी आपके पास 0 है क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव 0 आएगा। ये आ जाएगा 2ar प्लस आर बी, ये आ जाएगा a डी आर बाई डी टी प्लस सिंपल b डी आर बाई डी टी। सो ये आपका फाइनल आंसर है। अब हम परफॉर्म करते हैं फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है। सो यहाँ पे आपको गिवन है आर वेक्टर का स्क्वायर। सो हमको पता है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, सो आर इज इक्वल टू योर आर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर परफॉर्म करते हैं। अगर मैं बात करूँ आर का स्क्वायर, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर है तो माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2i प्लस 3j के स्क्वायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर हम बात करें माइनस 2i प्लस 3j के स्क्वायर के, वो आपस में इक्वल है, इसका मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा हमारे पास। सो दैट इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। सो बेसिकली हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सो क्वेश्चन बन जाएगा आर का स्क्वायर प्लस 1 बाय आर का स्क्वायर। इसको लेट कर देते हैं कैपिटल आर। अब इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं। सो आ जाएगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r डी आर बाई डी टी, 1 बाय आर स्क्वायर का आ जाएगा माइनस 2r क्यूब डी आर बाई डी टी। से आपका फाइनल आंसर है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में हम यहाँ पे लगाएंगे अगेन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टर्म है, लेकिन इसको इस टाइप से लिख लेते हैं, आर क्रॉस ए अपॉन में आर डॉट ए ना आपको गिवन, इसको लेट कर लेते हैं आर। डी आर बाई डी टी आ जाएगा आपके पास आर क्रॉस ए अपॉन आर डॉट ए का डेरिवेटिव। तो आप यू अपॉन वी से भी कर सकते हैं, अदरवाइज हम सिंपल करते हैं प्रोडक्ट रूल से। आर क्रॉस ए एज इट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ 1 बाय आर डॉट ए, ठीक है, प्लस 1 बाय आर डॉट ए एज इट इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ आर क्रॉस ए। से आ जाएगा आर क्रॉस ए, इसका डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में। से आ जाएगा 1 अपॉन आर डॉट ए का, तो माइनस 1 अपॉन आर डॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव, सो आर का डेरिवेटिव आ जाएगा डी आर बाई डी टी डॉट ए प्लस आर एज इट इज डॉट डी ए बाई डी टी प्लस 1 बाय आर डॉट ए एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करना टी के रिस्पेक्ट में, आर एज इट इज क्रॉस डी ए बाई डी टी प्लस डी आर बाई डी टी क्रॉस ए। अब कांस्टेंट वेक्टर का डेरिवेटिव 0, तो ये वाला पार्ट भी 0 एंड ये वाला पार्ट भी 0। ये आ जाएगा हमारे पास आर क्रॉस ए माइनस है अपॉन में आर डॉट ए का होल स्क्वायर
dr by dt dot a. Again this part is 0 so 1 upon r dot a dr by dt क्रॉस a. सो ये वाला पार्ट आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें अगेन सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. ऐसे ही मतलब इस टाइप से सॉल्व करना है. ऊपर नीचे आपको गिवन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं. तो देखिए हम यहाँ पे अगेन लेट कर लेते हैं. हमारे पास जो गिवन है r. अब देखिए यहाँ पे r का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर आपके पास गिवन है. यहाँ पे ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि देखिए r वेक्टर का स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट मींस r डॉट r स्केलर ही होता है. a कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी रह जाएगी, उससे हमारे पास कोई फर्क नहीं आएगा. तो सिक्स पार्ट के लिए हम डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ दिस क्वांटिटी r प्लस a वेक्टर अपॉन r वेक्टर का स्क्वायर प्लस a वेक्टर का स्क्वायर. सो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज r वेक्टर का स्क्वायर प्लस a वेक्टर का स्क्वायर, डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ r प्लस a प्लस r प्लस a वेक्टर एज इट इज. डेरिवेटिव परफॉर्म करना है t के रिस्पेक्ट में ऑफ 1 अपॉन r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर. से आ जाएगा 1 अपॉन r का स्क्वायर प्लस a वेक्टर का स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में आ जाएगा dr बाई dt प्लस da बाई dt प्लस r प्लस a. तो डेरिवेटिव परफॉर्म करते t के रिस्पेक्ट में, पावर आगे से बन जाएगा माइनस एंड इस टर्म का होल स्क्वायर. फिर इस टर्म का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, आ जाएगा 2r dr बाई dt प्लस 2a da बाई dt. अगेन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 एंड यहाँ पे भी 0. से आ जाएगा 1 अपॉन r वेक्टर का स्क्वायर प्लस a वेक्टर का स्क्वायर इंटू dr बाई dt माइनस r प्लस a अपॉन में r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 2r dr बाई dt. सो ये आपका फाइनल आंसर है. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 6. वी हैव टू प्रूव दैट a क्रॉस db स्क्वायर बाई dt स्क्वायर माइनस da स्क्वायर बाई dt स्क्वायर क्रॉस b की वैल्यू इसकी इक्वल होती है. तो यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. यहाँ से हम ये लाते हैं. टेकिंग राइट हैंड साइड, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t a क्रॉस db बाई dt माइनस da बाई dt क्रॉस b. तो डेरिवेटिव परफॉर्म करना है विद रिस्पेक्ट टू t. तो देखिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल टर्म का डेरिवेटिव लिख लेते हैं d बाई dt. इसका डेरिवेटिव अलग कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा. माइनस d बाई dt da बाई dt क्रॉस b. सो फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव से बन जाएगा d स्क्वायर b बाई dt स्क्वायर प्लस da बाई dt क्रॉस db बाई dt माइनस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव से d स्क्वायर a बाई dt स्क्वायर क्रॉस b माइनस सेकेंड फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. यहाँ पे आपको a b कांस्टेंट वेक्टर नहीं गिवन, तो यहाँ पे हम इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल करेंगे. अगर गिवन होता तो हम 0 पुट कर देते. सो a क्रॉस d स्क्वायर b बाई dt स्क्वायर माइनस d स्क्वायर a बाई dt स्क्वायर क्रॉस b. तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है, हेंस हमने प्रूव कर दिया. सो बाय दिस योर 2.1 इज कंप्लीटेड. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस 2.2. टिल देन थैंक यू.